जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। बेसिकली हेपेटाइटिस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सा इसका जो बाकी हमारे हेपेटाइटिस हैं उसका भी हम अहाता करें कि, लेकिन आज चूँकि मेरी जो सीरीज़ चल रही है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का जो है कि आपका अपना मदा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, लेकिन चूँकि इसको मैं मेरा जब जहन में आया कि मैं ऑटोइम्यून को पढ़ाऊँ तो मेरा दिल था कि साथ में इसका कंपैरिजन भी कर दूँ कि जो बाकी हेपेटाइटिस हैं जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और बाकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो लिवर की इन्फ्लेमेशन की, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज का जो हमारे पास अफरोज़म है उसको डिस्कस करूँगा। लाएं यार अफरोज़म। ऑर्गेनिन की क्लॉज है 194। इसमें वो ये कहता है यकीनन ऐसा देखने में आएगा जब एक अद्वियाती मरकब जो कि सही मायनों में होम्योपैथिक दवा हो और तमाम तर अलामात का अहाता करती हो, न सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करने से शफाई अमल में तेज़ हो जाएगा, क्योंकि मकामी बीमारी के मुतासरा हिस्से पर दवा का अमल इससे तेज़ी तब्दीली वाक़या कर सकता है। अब ये बात वो कर रहा है कि उसने पीछे कोई 6-7 अफरोज़म हमने पढ़े होंगे कि आप मकामी बीमारी को अंदरूनी बीमारी के साथ रिलेट करें। इसको मकामी बीमारी ना समझें कि कोई फोड़ा निकला हो, कोई पिंसी निकला हो, कोई भी जैसे मिज़ल आ गया, एरप्शन है, कुछ और इस किस्म की स्किन की डिजीज़ आ गई है तो आप उसको लोकल नहीं। अब यहाँ एक बात और वो करने जा रहा है, वो ये करने जा रहा है कि आप जब किसी मकामी मर्ज़ को देखते हैं, मकामी मर्ज़ उसने किसको डिफ़ाइन किया था? मकामी मर्ज़ उसने उसको डिफ़ाइन किया था कि आपको चोट लग जाती है, आपको बर्न हो जाता है, कट लग जाता है, इसको उसने डिफ़ाइन किया पिछले अपने अफरोज़म्स में। तो ये उसकी कंटिन्यूटी है। आप इसको ये ना समझ लें कहीं कंफ्यूज होके, क्योंकि इनको उन अफरोज़म के साथ मिल के पढ़ना है। तो कहें जी वो इजाज़त दे रहा है कि लोकल भी लगाओ, पीछे तो मना कर रहा था, अब यह इजाज़त दे रहा है। लेकिन उसने यहाँ बड़ा क्लियर किया कि मकामी बीमारी और मकामी बीमारी की डेफिनेशन, लोकल डिजीज़ की डेफिनेशन वो आपको पहले कर चुका है कि लोकल डिजीज़ कौन सी होगी, और 6-7 अफरोज़ों में कि वो होगी चोट लग जाए, कट लग जाए। तो इसका मतलब ये कहने का उसका मतलब है कि जो आप फ़र्ज़ करें आर्निका इंटरनली दे रहे हैं या कैलेंडोला इंटरनली दे रहे हैं या कैंथरस आप इंटरनली दे रहे हैं, तो कैंथरस अगर जल जाए तो लोकली भी लगा सकते हैं, आपको चोट लग जाए तो आप कैलेंडोला लोकल भी लिखा, इसकी इजाज़त दे रहा है। तो ये अफरोज़म थोड़ा सा बाद अगर आप इसको अकेला पढ़ेंगे तो बड़ा हिबाम क्रिएट हो जाएगा। वो क्या कह रहा है कि जी पीछे तो सारे अफरोज़ों में मना कर रहा था कि जी आपने तो लोकल इसको कंसीडर नहीं करना, इसको इंटरनली कंसीडर करना, लेकिन उसने नीचे बड़ी खूबसूरती से क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि मकामी बीमारी का मुतासरा हिस्सा। तो मकामी बीमारी उसने डिक्लेयर की हुई है कि मकामी बीमारी कौन सी होगी, चोट होगी या बर्न हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उसको हम लोकली, तो इसलिए आप अगर उस पर कैलेंडोला लगाते हैं या आप आर्निका या उसका बना के लगाते हैं तो वो आप कैंथरस की ऑइंटमेंट बना के लगा सकते हैं, तो इसकी परमिशन है। ठीक है जी, हाँ जी टॉपिक पे। इससे पहले एक और मैंने उसकी लिखाई थी, डेफिनेशन लिखाई थी। देखिए जी हमारा जो लिवर है ना, लिवर हमारा जो ये आपकी राइट साइड पे, ये पसली के बिल्कुल बैक पे, स्टमक के बिल्कुल ऊपर जुड़ा हुआ है, ये देखें ज़रा, दिस इज़ द लिवर, इसकी एनाटॉमी है। और ये जो लिवर है ना, ये पूरी एक आपकी फैक्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं।
आपकी यहाँ प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रही होती है, यहाँ आपकी शुगर का स्टोरेज यहाँ पे है, विटामिन सारे यहाँ स्टोर होके बनते हैं, जैसे विटामिन डी है वो यहाँ से आके प्रोसेस होता है। तो बहुत सारी केमिकल्स यहाँ, एंजाइम्स बहुत सारे यहाँ बनते हैं उनकी, और फिर जो भी आप डिटॉक्सिफाइड करता है ये लिवर, मतलब आप कोई दवाई खा लेते हैं, कोई जहर खा लेते हैं, कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसको डिटॉक्सिफाइड करना इसका काम है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, और ये फैक्ट्री जब खुद ख़राब हो जाए, ये जो इतना बड़ा ये ग्लैंड है, इसके अंदर खुद जब कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर बहुत सारी डिस्टर्बेंस होंगी। तो थोड़ी सी मैं इसकी इसलिए आपको बताना चाहूँ कि इसकी बड़ी अहमियत है। पुराने तबीब जितने भी गुजरे हैं वो 3-4 आर्गन की बात करते थे, जी लिवर है, स्टोमक है, हार्ट है, ब्रेन है, और इसी की बात होती थी कि अगर इंसान के ठीक हैं तो सारा निज़ाम ठीक है। तो जिगरी डिजीज़, जिगर की जो बीमारियां थी, जिगर की, आज भी किसी हकीम के पास चले जाएंगे तो वो जिगर की बात करेगा कि तुम्हारा जिगर ख़राब है, तुम्हारे जिगर में गर्मी हो गया, मतलब वो आपकी सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी जिगर से कोरिलेट करता है। और बहुत सारी बीमारियों का मंबा जो है, सोर्स का है, वो जिगर को, हालांकि इंसान का जो बेसिकली जो अब स्टडी आ चुकी है या अब जहाँ तक साइंस पहुँच चुकी है, वो कहती है सारे आर्गन को परे छोड़ दो, तो आपकी बेसिक एक सेल के अंदर जो डीएनए पड़ा ना, सब बीमारियों की खराबी और ठीक करना उसके ज़िम्मे है। लेकिन अपीरियली इन फैक्ट्रियाँ, ये फैक्ट्रियों के पीछे कोई ना कोई निज़ाम, इन फैक्ट्रियों को ज़रिए ही सारा चल रहा होता है ना। पीछे आपके डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कहाँ होती है, वो पूरे प्रोसेस कहाँ होता है, वो जैसे लिवर में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है, फेफड़ों में हो रहा है, वो सारा प्रोसेस कहाँ होता है, समझ आ गई है। तो ये लिवर की बड़ी ही अहमियत है, मतलब लिवर की बहुत बड़ी अहमियत है। और जब लिवर जो है वो खुद अगर बीमार हो जाता है तो फिर तो बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। तो ये लिवर की एनाटमी थोड़ी सी इसलिए मैं आपने पढ़ी होगी, मैं कोई दोबारा आपको नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन कुछ लोग हमारे जो लेक्चर सुनते हैं वो डॉक्टर नहीं होते, वो जनरल पब्लिक भी लेक्चर सुनती है। तो मैं कोई आपको दोबारा से नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं आपको इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ कि ये हमारा लिवर है, इसकी ये एनाटमी है, इसके कुछ लोब्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं सारा इसको अभी नहीं पढ़ाऊँगा आपको, लेकिन सिर्फ एक आपको याद आने के लिए कि इसकी बड़ी अहमियत है। आगे चलते हैं जी। अगली स्लाइड। The liver regulates most chemical level in the blood and excrete the products called bile। ये बहुत सारे केमिकल्स को यहाँ रेगुलेट करता है और आपका एक बाइल बनाता है जो पित्ते में आके स्टोर होता है, और वो आपके खाने के जो अमल है उसके डाइजेस्टिव अमल में उस बाइल का एक बड़ा रोल है। और वही बाइल जो है अगर वो बन के आ रहा है, अगर वो बन के नहीं आ रहा तो बहुत सारे मसाइल होंगे। वो अगर बन के पित्ते में स्टोर हो रहा है, वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो क्या होता है, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, बेशुमार मसाइल हो सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा एक प्रोसेस है। अगर इस बाइल जो बन के आ रहा है, इस बाइल के दरमियान कोई ट्यूमर आ जाता है, कोई स्टोन आ जाता है, तो फिर भी लीवर जो है अंदर इन्फ्लेमेट करेगा, डैमेज करेगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। दिस हेल्प कैरी वे वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लिवर। और ये भी है कि उसके अंदर जो वेस्ट मैटर है उनको भी बाहर फेंकता है। ऑल द ब्लड लिविंग स्टोमक एंड इंस्टेंट passes through the liver process this blood and break down balance and creates the nutrient and also metabolize drugs into form of that the easier to use। और इसमें ये देखेंगे वो कहते हैं कि जो दवाइयाँ भी खाते हैं आप, उसकी भी यूटिलाइजेशन यहाँ लिवर में होती है कि कौन सा चीज़ आपके लिए मुफीद है, नहीं फीद, तो जिसको मैंने कहा डिटॉक्सिफाइड भी वो यहाँ करता है। और वो कहता है कि 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शन हो रहे हैं लिवर के अंदर, 500 से ज़्यादा, 500। मैंने तो थोड़े से कि भाई यहाँ शुगर स्टोर होती है या प्रोटीन बनती है या एंजाइम, यहाँ विटामिन यहाँ प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो अगर आप इसको समझें तो वो कहता है कि 500 फंक्शन है। ये आप इन डिटेल
500 vital functions have been identified with the liver. Some of the more well-known functions include the following. कुछ हम आपको नीचे थोड़े से रिमाइंड करा देते हैं, लेकिन 500 में यहाँ नहीं गिनवा सकता। वो आप मतलब इसकी 500 फंक्शन 1 2 3, जैसे आपका लंग्स है, लंग्स का क्या फंक्शन है कि जी आपको वहाँ ऑक्सीजन उसमें शामिल करता है। हार्ट का क्या फंक्शन है, वो ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है। किडनी का भी एक बड़ा फंक्शन है, लिवर के बाद किडनी भी एक बहुत बड़ा, कि वो भी एक सारी आपकी केमिकल की प्रोसेस है, प्रोटीन इतनी रखनी है, यूरिया इतना रखना है, क्रिएटिनिन इतना रखना है, उसका एक अलग है। और इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक प्रोसेस है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोसेस जो है वो यहाँ है। पहला क्या था, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल वहाँ बनता है, विच हेल्प कैरी अवे वेस्ट एंड ब्रेक डाउन फैट्स इन द स्मॉल, ये चर्बी को डिज़ोल्व करता है। इसका ये रोल है कि जब आपके मैदे के अंदर आता है तो ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टन प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन यहाँ बनती हैं। प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन टू हेल्प द कैरी फैट्स, और जो चर्बी है, फैट्स हैं, यहाँ ऐसी भी सारी प्रोटीन का आती है, और उसको डिज़ोल्व करने के लिए भी यहाँ सारा प्रोसेस होता है। कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज, जो ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में जमा होता है तो वो क्या करता है, यहाँ स्टोर करता है किसकी, ग्लूकोजन फॉर्म में, कि फिर जब आपको बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो ग्लूकोजन फॉर्म से निकल के फिर ग्लूकोज, तो जितना ग्लूकोज एक्सेस होता है वो इंसुलिन के प्रोसेस से यहाँ स्टोर होता है। ठीक हो जी, आगे चलें। रेगुलेट ऑफ ब्लड लेवल ऑफ द अमीनो एसिड, देखें जी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है उसका, आपकी एनर्जी का लेवल है, जिसे बल्कि मैंने एक नई दवाई भी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, बल्कि अभी तो हमारे फार्माकोपिया भी नहीं है, लेकिन अभी हम इंडिया में उसका कोई शुरू हो रही है, L-अर्जिनिन के नाम से, जो ये है अमीनो एसिड, और वो यूज़ होती है आपकी बहुत सारी एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए, सेक्सुअल पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपका जनरल हार्मोन्स को इम्प्रूव, ग्रोथ हार्मोन को वो ठीक करती है। लेकिन वो चूँकि पहले होम्योपैथिक नहीं थी, एलोपैथिक में ये यूज़ हो रही थी, तो इंडिया में किसी कंपनी ने 3X में लॉन्च किया, तो मैंने भी अभी ये प्रोसेस करवाई है, और मैं अभी कोई महीना 15 दिन से हम इसको लोगों को इस्तेमाल करा रहे हैं, शुगर वाले मरीज़ों को, वीक मरीज़ों को, जिससे ये बस एक किस्म की सेल एनर्जी प्रोवाइड करती है, टिश्यू एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये ब्लड के फ्लो को ठीक करती है। तो उसको मैं एक प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह करेगा उसके रिज़ल्ट आएंगे तो मैं उसके सारे रिज़ल्ट आपके सामने रखूँगा, लेकिन हमने उसको एज ए होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर अभी यूज़ करना शुरू किया है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें जी कि प्रोसेसिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर द यूज़ ऑफ द आयरन, हीमोग्लोबिन की प्रोसेस आयरन से हीमोग्लोबिन में कन्वर्जन यहाँ होती है। कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया टू यूरिया इस इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एंड जो आपका जो अमोनिया है, यूरिया यहाँ प्रोसेस होता है जो जाके किडनी से एक्सक्रीट होता है, तो ये सारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है ये यहाँ होता है। क्लीनिंग द ब्लड ऑफ द ड्रग्स एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंस, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ सारी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन कहता है जो भी जहरीले असरात हैं वो लिवर ने उसको यहाँ साफ़ करके आपको साफ़ क्लीन ब्लड उसने बॉडी में सप्लाई करके देना होता है, उसके जहरीले असरात सारे वो ख़त्म करते हैं। तो जब वो बार बार ये ख़ुद बीमार हो जाएगा तो वो प्रोसेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये समझाना मेरा बेसिकली आज मेरा टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ याद आने के लिए कि ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को संभाल के रखें, इस पे बहुत ज़्यादा लोड ना डालें। मसलन आप बहुत ज़्यादा मसाले खाएंगे, बंदा शराब पिएगा, बंदा नशे की ड्रग यूज़ करेगा, तो क्या करेगा, वो सारी आके लीवर ने डिटॉक्सीफाइड करनी है। वो सारी किसने डिटॉक्सीफाइड करनी है, लीवर। तो इससे आप ज़्यादा काम करवाएंगे, जब आपसे ज़्यादा काम करवाएंगे तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इसके अंदर। ये एक वजह ये भी होती है कि आप पैरासीटामोल ज़्यादा बंदा खा रहा है, पेन किलर ज़्यादा खा रहा है, तो वो क्या होगा कि वो लिवर उसको बार बार क्लीन करना, प्रोसेस करेगा, तो लिवर खुद बीमार हो जाएगा।
आप उसको बहुत ज़्यादा रिच डाइट दे रहे हैं तो फिर भी वो प्रोसेस तेज़ करेगा, वो फिर बीमार हो जाएगा। तो इसलिए इससे आपको हर लिहाज से पॉइजनिंग से डिटॉक्सिफिकेशन इसने करनी है, इसने आपको प्रोटेक्ट करना होता है। फिर इसने दूसरी बीमारियां जो उस पर हमलावर होती हैं उसको भी इसने प्रोटेक्ट करना है। तो इसका बड़ा रोल है। आगे चलते हैं जी। और देखें, रेगुलेट द ब्लड क्लॉटिंग। आपके जिस्म में क्लॉटिंग जो होती है, आपको ब्लड क्लॉट होता है, नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो क्लॉट ना हो तो इंसान का तो ब्लड ही ज़ाया हो जाए और वो तो ऑनन फॉनन मर जाए। जैसे प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जैसे आपका फैक्टर 8 कम हो जाता है, जैसे हीमोफीलिया वगैरह, ये सारा प्रोसेस यहाँ होता है। अच्छा, क्लियरेंस ऑफ द बिलिरुबिन आल्सो फ्रॉम द रेड ब्लड सेल। यहाँ जो आपकी बिलिरुबिन है उसकी क्लीयरेंस है और रेड ब्लड सेल की क्लीयरेंस है। ये क्लियरेंस करके आपको फिर तिल्ली से एक प्रोसेस कराता है, जहाँ अगर वो सेल छोटा है बड़ा है तो वहाँ सही सेल एक वहाँ भी प्रोसेस होता है। तो ये पहले ये प्रोसेस करेगा, यहाँ से प्रोसेस करके ये वहाँ भेज देगा स्प्लीन का। देयर इज़ अ कॉपुलेशन ऑफ द बिलिरुबिन, द स्किन एंड आई टर्न रिजल। तो जब ये वो कहता है कि ये बिलिरुबिन अगर ज़्यादा स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा और उसकी यूटिलाइजेशन बंद हो जाएगी, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो जिसको आप कहते हैं जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, स्किन आपकी पीली हो जाती है। ठीक है जी। तो शॉर्टकट ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो लीवर के फंक्शंस का अंदाज़ा हो गया हो कि इसकी अहमियत का मैंने यहाँ इसलिए डाला है कि आपको इसकी अहमियत का पता चल जाए कि इसकी कितनी अहमियत है।